आप सभी को। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा माधव ITI सतना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहा हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आप लोगों को ट्विटर के द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए पढ़ा रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, सतह परिष्करण। चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो सेकंड ईयर का है वो आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन पूरा दिया हुआ है, वो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ आप लोगों को सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है सतह परिष्करण। तो चलिए बात करते हैं सतह परिष्करण होता क्या है। सतह परिष्करण इसको बोलते हैं सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस। तो सबसे पहले तो ये हम जान लें कि सरफेस रफनेस होता क्या है। तो आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कई मशीनें आ रही हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं जिसमें कि उसके कुछ जो पार्ट्स होते हैं यानी कि पुर्जे जो होते हैं वो पूरी तरह से फिनिश होते हैं, और कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं जिनको फिनिश करने की आवश्यकता होती है। तो उनको और अधिक परिशुद्धता के साथ हमको फिनिश करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को हम फिनिशिंग कार्य कहते हैं। फिनिशिंग कार्य कहते हैं इसको। इसके अलावा जैसे कि हम अगर सरफेस किसी भी सतह के हम पुर्जे की बात करें तो उसकी सतह पे जो स्मूथनेस होती है और रफनेस होती है, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसको हम बोलते हैं सतह परिष्करण। चलिए अब उसकी हम बात करते हैं सतह परिष्करण के बाद कि उसमें कौन कौन से और उसके विभिन्न पद होते हैं। तो सरफेस फिनिश से संबंधित पद। चलिए देखते हैं सरफेस फिनिश से संबंधित पद कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो सरफेस ही होगा, जिस सरफेस को हम फिनिश करेंगे उस सरफेस ही होगी। उसके बाद उसकी प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल। तीसरा है रफनेस। चौथा है वेवीनेस। पांचवा है फ्लॉज। छठवां है ले। ये 6 पद होते हैं सरफेस फिनिश से संबंधित पद में। तो अब इसका चलिए मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ ये सारे पद उसमें कहाँ पर होते हैं। तो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखिए किस तरीके से ये सारी चीज़ें डायग्राम में आएंगी। ये इस तरीके से हम बनाएंगे। इसके अलावा ये एक चौकोर पार्ट्स होता है, इसमें हम दर्शा देते हैं ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी। ये प्लेट्स के तरीके की हो जाएगी एक इस तरीके से। ये प्लेट्स बना देते हैं हम, इसमें दर्शाएंगे ये सारी चीज़ें इस तरीके से। ये मान लीजिए कोई सतह है, अब इसमें हम ये सारी चीज़ें दर्शा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस ये हो जाती है। सरफेस होती क्या कि यह किसी ज्वाब या पदार्थ की वह सीमा होती है जिसको ज्वाब या पदार्थ को एक दूसरे से अलग करती है, यानी कि वह सतह हो जाती है। फिर प्रोफाइल क्या होगी? प्रोफाइल वह होगी कि जो सरफेस की हमको रूपरेखा बताती है, जैसे सतह है उसकी रूपरेखा हमको बता रही है, वो हो जाती है उसकी प्रोफाइल। रफनेस की बात करें तो रफनेस ये होता है कि जैसे ये चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितनी दूर तक ये चीज़ फैली हुई है यहाँ, ये इसको हम क्या बोलते हैं? रफनेस। कोई सतह होती है उसमें जो खुरदरी सतह होती है वो कितनी गहराई तक आई है, कितनी नीचे तक आई है, वो चीज़ होती है रफनेस। अब रफनेस के बाद हम बात करें वेवीनेस की। तो वेवीनेस में भी क्या होता है कि ये सतह जो हमको दर्शाई गई है यहाँ, ये कितनी ऊंची है कितनी नीची है ये सतह, इसको हम बोलते हैं वेवीनेस। इसके बाद वेवीनेस के बाद अब हम बात करेंगे फ्लॉज की। फ्लॉज क्या होता है? तो फ्लॉज जैसे कि कोई सतह होती है उसमें
ज़्यादा खुरदुरा दिखता है, या कि कोई ऐसा सतह होती है जिसमें कि कोई जॉब की सतह पर विषमता होती है, जो एक स्थान पर कोई ऐसी स्क्रैच बनी होती है या फिर बोले रिज बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैज बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये सतह में यहाँ से थोड़ा सा स्क्रैच यानी कि उसको टूटा हुआ भाग दिखाई देता है, ये हो जाता है फ्लॉज। इसके बाद फ्लॉज के बाद अब हम बात करें ले की। ले होती क्या है, तो यह किसी जॉब की सतह पर जिस दिशा में फिनिशिंग करते हैं उसे हम ले कहते हैं। जैसे हमारी फिनिशिंग इस दिशा में जा रही है ऐसे, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ले, इसको हम बोलते हैं ले। इसके बाद रफनेस। अब रफनेस क्या होती है, तो रफनेस आप देख सकते हैं ये चीज़ होती है रफनेस, की कहाँ से कहाँ तक, ये कितनी दूरी तक उसमें स्क्रैच यानी कि रफ भाग है, ये चीज़ को हम रफनेस कहते हैं। रफनेस विड्थ बोलते हैं इसको, कि कितनी चौड़ाई तक इसकी रफनेस है। तो इस प्रकार से ये सरफेस फिनिश से संबंधित जो पद हैं वो 6 थे, वो मैं आपको बता दिया। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं फिलेट और चैम्फर की, कि फिलेट और चैम्फर होता क्या है। फिलेट एवं चैम्फर की अवधारणा। फिलेट और चैम्फर की अवधारणा। तो यहाँ फिलेट और चैम्फर होता क्या है, तो चलिए अब हम बात करते हैं फिलेट और चैम्फर की अवधारणा में एज की बात करते हैं। एज होती क्या है, एज वो चीज़ जैसे कि कोई सतह होती है, मान लीजिए ये कोई सतह है, मैं यहाँ पास ऐसे बना रहा हूँ, ये कोई सतह है मान लीजिए। अब इस सतह में हमको एज बतानी है कि एज होगी क्या, तो इस सतह में ये पॉइंट जैसे है, इसका ऊपरी भाग ये जो आ रहा है ऐसे, इस चीज़ को हम बोल सकते हैं एज, इसको हम एज बोलते हैं। इसके बाद चैम्फर क्या होता है, तो चैम्फर की बात करें अगर, तो किसी चीज़ में अगर उसके कॉर्नर पे, किसी सतह पे अगर उसके कॉर्नर पे इस प्रकार की आकृति अगर बनी होती है, इस तरीके की आकृति, तो इस आकृति को हम बोलते हैं चैम्फर। इस आकृति अगर ऐसे बनी होती है, इसको हम चैम्फर बोलते हैं। ये जो चैम्फर के बाद अब हम बात करते हैं फिलेट की, कि फिलेट किस तरीके से रहता है। तो किसी सतह पर या किसी वस्तु पर अगर फिलेट जो होता है वो इस तरीके से बनता है, ये थोड़ा सा इसका जो कॉर्नर होता है ना, वो एज के रूप में होता है ना चैम्फर जैसे होता है, ये राउंड जैसे होता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं फिलेट। तो ये एज, चैम्फर और फिलेट इस तरीके से बनाए जाते हैं। चलिए अब इनकी अवधारणा देखते हैं कि डायग्राम के द्वारा इनको समझते हैं कैसे बनेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज की, एज कैसे बनेगा। तो ये मैं एक डायग्राम छोटा सा बना लेता हूँ यहीं आपको समझाने के लिए। तो इस तरीके से एक जॉब बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक जॉब बनाएंगे, ये मान लीजिए कोई जॉब रखा। अब हमको इसमें एज बताना है, तो मैंने आपको ऊपर बताया कि जैसे ये कोई जॉब बनाता तो उसका ये भाग जो रहेगा वो एज कहलाएगा। इस भाग को हम उस वस्तु की एज कहेंगे, यानी कि किनारा, एज को हम किनारा भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आप इसमें इस वस्तु का यानी कि इस जॉब का कॉर्नर दिखा देंगे, एज बता देंगे। चलिए अब एज की बात, अब हम बात करते हैं चैम्फर की। एज के बाद चैम्फर की बात करें अगर, कि चैम्फर किस तरीके से होता है, तो उसका भी हम डायग्राम बना लेते हैं। चैम्फर, तो चैम्फर मैंने आपको बताया था कि इस आकृति से बनता है। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं इस प्रकार की आकृति रहती है, तो इसको हम चैम्फर कहते हैं। तो अब डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। तो एक डायग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ छोटा सा, उसके द्वारा समझते हैं चैम्फर होता क्या है।
इस तरीके से मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा ही। इसके बाद हम इसमें समझेंगे कि चैम्फर होता क्या है। इस तरीके से इसको भी हम बना लेते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरीके से बना लेंगे। तो अब इस डायग्राम में आप देखेंगे, अगर बीच में भी यहाँ छोटा सा भाग बना देते हैं, इसका छोटा सा भाग इसको हम बना देते हैं ये इस तरीके से। तो ये डायग्राम आप देखेंगे। इसमें अगर हम चैम्फर की बात करें कि चैम्फर होता क्या है, तो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था कि अगर इस तरह की आकृति हमको दिखती है वो चैम्फर होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आकृति जो आ रही है ऐसे यहाँ, और फिर ये चीज़ बन रही है, ये हमारी चैम्फर कहलाएगी। तो इस भाग को हम चैम्फर बोलेंगे। तो इस तरीके से आप चैम्फर बना लेंगे। एज और चैम्फर के बाद अब हम बात करेंगे फिलेट की, कि फिलेट कैसे बनता है। तो चलिए अब हम फिलेट की बात कर रहे हैं। तो फिलेट के लिए भी मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। फिलेट कैसे बनेगा, तो इसके लिए भी एक छोटा सा डायग्राम यही बना देता हूँ मैं। देखिए इस तरीके से ये छोटा सा एक, इसके अंदर मैं ऐसे ही डायग्राम बना देता हूँ। ये इनको हम फ्री हैंड ही बनाएंगे। ये डायग्राम जो बनेंगे ये फ्री हैंड ही बनेंगे। इस तरीके से इनको हम बना लेंगे। ये ऐसे, ये जो भाग बना हुआ है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे अभी बताया था पहले भी कि ये थोड़ा सा राउंड करके होता है इस तरीके से। तो इस तरीके के भाग को हम यहाँ फिलेट कहेंगे। ये हो जाता है फिलेट। तो इस प्रकार आप यहाँ चैम्फर, एज और फिलेट बना लेंगे। तो चलिए इसके बाद एक और चैम्फर और फिलेट का डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कोई सतह अगर दिखती है तो कैसे पहचानेंगे। चैम्फर के लिए चैम्फर, जैसे ये सेंटर ले लीजिए आप, ये सेंटर ले लेंगे हम। सेंटर लेने के बाद इसमें एक राउंड करके ऐसा भाग बनाएंगे। हम यहाँ जैसे गोल आकृति ऐसे बनी हो उसमें किस तरीके से चैम्फर दर्शाएंगे ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ ये एक छोटा सा भाग बना लेते हैं, यहाँ इसमें सेंटर ले लीजिए। ऐसे ही कई भाग और बने रहते हैं इसमें। इसके बाद इसी तरीके से और कई भाग इसमें बने रहेंगे और धीरे धीरे इनको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला लेंगे। ये ऐसे भाग बने रहते हैं इसमें। तो ये जो भाग होता है, ये जो कॉर्नर होता है इसका, ये जो कॉर्नर होता है, भाग होता है, इसको हम चैम्फर बोलते हैं। इस तरीके के भाग को ये चैम्फर होता है। इस तरीके से आप चैम्फर, एज और फिलेट बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सतह परिष्करण बता दिया, उसके विभिन्न पद बता दिया और चैम्फर और फिलेट की अवधारणा मैंने आप लोगों को बता दी है। तो इस प्रकार आप चैम्फर, एज और फिलेट बना लेंगे और उससे संबंधित जो भी पद थे सतह परिष्करण से वो मैंने आपको बताया है। तो मैंने सतह परिष्करण में ये चीज़ें आपको बताई। यहाँ से सतह परिष्करण का चैप्टर जो होता है वो समाप्त होता है। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।